राउटिंग टेबल के अंदर क्या होता है? राउटिंग टेबल एक ऐसा टेबल है, उसमें बहुत सारी एंट्रीज और वैल्यू ये राउटिंग टेबल के अंदर स्टोर की जाएगी। तो राउटिंग टेबल के अंदर ये जो भी वैल्यू वो स्टोर की जाएगी, तो कुछ वैल्यू स्टैटिक होगी, कुछ वैल्यू डायनामिक होगी। स्टैटिक मतलब क्या? जो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा उसको कांस्टेंट किया जाएगा। मतलब हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स एंड इट्स कैटेगराइजेशन। बेसिकली हमें इससे पहले ये जानना होगा नेटवर्क लेयर का वन ऑफ द मेजर फंक्शनलिटीज क्या है। नेटवर्क लेयर का वन ऑफ द मेजर फंक्शनलिटीज ये है कि फॉरवर्डिंग करना, किसी भी पैकेट को फॉरवर्डिंग करना। फॉरवर्डिंग करना मतलब क्या होता है? फॉरवर्डिंग करना मतलब किसी भी पैकेट को अपने राइट पाथ पर पहुंचाना। तो राइट पाथ पर कैसे पहुंचाएगा? फॉरवर्डिंग किससे के थ्रू होगा? अभी ये इंटरनेट है, इसमें डिफरेंट नेटवर्क होगी। तो जो भी नेटवर्क होगी वो हम डिफरेंट मल्टीपल नेटवर्क को किसके थ्रू कनेक्ट करेंगे? और राउटर के थ्रू। और हमारी जो फॉरवर्डिंग होगी वो किसके थ्रू होगी? राउटर के थ्रू होगी। अभी राउटर क्या करेगा? मान लो कोई भी एक पैकेट है, वो पैकेट हम राउटर को सेंड करेंगे और राउटर ये रिसीव करेगा। तो राउटर ये रिसीव करने के बाद उसे इंटरनली ओपन करके देखेगा कि ये राउटर कि इसका सही पाथ या सही रूट क्या है, मतलब ये किस जगह किस नेटवर्क के लिए सुटेबल है और किस नेटवर्क के लिए राइट है। ये कौन चेक करेगा? ये राउटर चेक करेगा। बेसिकली क्या होता है अगर आप राइट पे मतलब क्या? कोई भी ऑप्टिमल पाथ मतलब क्या? ऑप्टिमल पाथ मतलब ऐसा पाथ कि जो भी पैकेट सेंड किया है वो अपने सोर्स टू डेस्टिनेशन जाते समय जो भी टाइम डिले होगा वो कम लगेगा। टाइम डिले कम लगेगा, जो भी कॉस्ट है वो कम लगनी चाहिए। जो भी स्पीड होगा वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना ही पैकेट जल्दी पहुंचेगा और उतने काम हो वो जल्दी हो जाएगा और जो भी इंफॉर्मेशन हो वो जल्दी ट्रांसफ़र की जाएगी। ये ऑप्टिमल पाथ है। पर ये हम कैसे जानेंगे कि ये राइट पाथ है? N1 N2 N3 N4 में से कौन सा राइट पाथ है? कैसे चुनेंगे? ये कैसे पता होगा? और हमें कैसे पता होगा? ये राउटर को कैसे पता होगा कौन सा रूट है बराबर है? तो इसके लिए कुछ रूटिंग प्रोटोकॉल्स है। तो रूटिंग प्रोटोकॉल्स के लिए हम जो भी एंट्रीज है वैल्यूज हमें कैसे बताएगा किसके लिए कितना टाइम डिले लगेगा, कितनी स्पीड लगेगा, कौन सा पैकेट जल्दी पहुंचेगा। ये कैसे हमें पता होगा? ये टाइम टू टाइम अपडेट भी होना चाहिए, वो टाइम टू टाइम किसी नेटवर्क के लिए फिक्स भी हो जाएगा। ये सभी वैल्यू हम किसके अंदर स्टोर करेंगे? राउटिंग टेबल के अंदर। तो राउटिंग टेबल क्या करेगा? राउटिंग टेबल के अंदर क्या होता है? राउटिंग टेबल एक ऐसा टेबल है, उसमें बहुत सारी एंट्रीज और वैल्यू ये राउटिंग टेबल के अंदर स्टोर की जाएगी। तो राउटिंग टेबल के अंदर ये जो भी वैल्यू हो स्टोर की जाएगी, तो कुछ वैल्यू स्टैटिक होगी, कुछ वैल्यू डायनामिक होगी। स्टैटिक मतलब क्या? जो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा उसको कांस्टेंट किया जाएगा। मतलब ये पैकेट इतने टाइम के अंदर वो इधर तक पहुंचेगा। मतलब सोर्स S1 से सोर्स S2 के डेस्टिनेशन S2 के जाने के लिए इतना ही टाइम होगा, वो टाइम कांस्टेंट होगा और वैसे ही वो नेटवर्क पाथ बनाया जाएगा। मतलब ये मैन्युअली वो कंट्रोल होगा वन ही नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर। पर इंटरनेट क्या है? इंटरनेट ये बड़ा नेटवर्क है, इसे टाइम टू टाइम चेंज होता है। वो टाइम टू टाइम चेंज होता है, वो किसके अंदर आएगा? डायनामिक राउटिंग टेबल। ये डायनामिक राउटिंग टेबल क्या होगा? वो टाइम टू टाइम अपडेट होगा। मतलब ये लार्ज यूज के लिए यूज किया जाएगा। इंटरनेट जो भी बड़े बड़े नेटवर्क है वो इसके डायनामिक राउटिंग टेबल के अंदर जो भी बड़े बड़े नेटवर्क की वैल्यू टाइम वो स्टोर किसमें की जाएगी? डायनामिक राउटिंग टेबल के अंदर। अभी हमें तो पता चल गया कि एंट्री वैल्यू किधर स्टोर होगी, ये इधर स्टोर होगा। पर ये सब कुछ किसके अंदर आता है? राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होता है? मतलब जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मतलब दोनों नेटवर्क के बीच आप डाटा शेयर करो
पर उसके कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कुछ रोल है, उसी के अकॉर्डिंग उसको सेंड करो। मतलब कोई भी पैकेट हमें भेजना है तो राइट पाथ पे जाना चाहिए, राइट पाथ पे जाएगा तभी तो इंफॉर्मेशन अच्छे से ट्रांसफर होगी, और उसके लिए जो टाइम लगेगा वो भी कम लगेगा। टाइम कम लगेगा मतलब हमारा जो भी प्रोसेस है वो सब प्रोसेस है एकदम फास्ट हो जाएगी। अब हम जानेंगे ये राउटिंग प्रोटोकॉल बेसिकली किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। राउटिंग प्रोटोकॉल ये दो डोमेन में प्रोटोकॉल कैटेगराइज करा गया है। राउटिंग प्रोटोकॉल में इंट्रा डोमेन और इंटर डोमेन। इंट्रा डोमेन मतलब क्या होता है? इंट्रा डोमेन मतलब जो वो नेटवर्क के अंदर ही जो इंफॉर्मेशन होती है, जो इंटरनल नेटवर्क के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन जो शेयर की जाती है उसको वो आती है किसके अंदर? इंट्रा डोमेन के अंदर। तो इंट्रा डोमेन के अंदर बेसिकली दो, और इंटर डोमेन मतलब क्या होता है? दो डिफरेंट नेटवर्क के अंदर सिस्टम इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। मतलब इसके पहले हमको जानना पड़ेगा ऑटोनॉमस सिस्टम। ऑटोनॉमस सिस्टम मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमस सिस्टम मतलब कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क को हम ज्वाइन किससे करते हैं? राउटर से। कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क को राउटर से ज्वाइन करते हैं और वो एक ही सिस्टम के अंदर आता है। जैसे कि मान लो हमारी नासिक सिटी है, तो नासिक सिटी के अंदर जितने भी नेटवर्क आएंगे वो एक ही राउटर के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा, और उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस सिस्टम है। और जो मान लो बॉम्बे दूसरी सिटी है, मान लो मुंबई का जो भी नेटवर्क है वो एक ही ऑटोनॉमस सिस्टम के अंदर, मतलब जो भी मुंबई का अंदर जितने भी नेटवर्क है वो एक ही ऑटोनॉमस सिस्टम से कनेक्टेड किया जाएगा। उसको क्या बोलते हैं कि वो किधर आएगा? इंट्रा डोमेन के अंदर। मतलब अंदर ही अंदर, मतलब जो भी सिटी के अंदर जो भी नेटवर्क आएंगे वो आएंगे इंट्रा डोमेन के अंदर। और मान लो दो सिटीज के अंदर जो नेटवर्क आएंगे वो एक ही नेटवर्क आएंगे, वो अगल बगल जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे वो आएगी इंटर डोमेन के अंदर। इंटर डोमेन मतलब दो डिफरेंट नेटवर्क, दो डिफरेंट ऑटोनॉमस सिस्टम के अंदर जो इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी उसको हम बोलेंगे इंटर डोमेन। अब बेसिकली ये कैसे वर्क होगा, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऐसे? तो इसके कुछ एल्गोरिदम है, जैसे कि डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट, ये दोनों इंट्रा डोमेन के अंदर आएंगे। तो डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम उसमें क्या आता है? RIP मतलब रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। और लिंक स्टेट एल्गोरिदम के अंदर आएगा OSPF मतलब ओपन शॉर्टेज पाथ फर्स्ट। अभी कोई भी पैकेट है, मान लो कोई भी पैकेट है, उसको शेयर किया जाएगा तो पहला शॉर्टेज पाथ ही ओपन होना चाहिए। उसके लिए कौन सा एल्गोरिदम है? OSPF ओपन शॉर्टेज पाथ फर्स्ट। उसके बाद इंटर डोमेन के लिए कौन सा एल्गोरिदम यूज करेंगे? पाथ वेक्टर एल्गोरिदम। पाथ वेक्टर अब इंटर डोमेन मतलब वो डिफरेंट है, उसमें आएगा BGP मतलब बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। अभी ये नाम से समझ में आ रहा है क्या होगा, मतलब डिफरेंट ऑटोनॉमस सिस्टम के बीच जो इंफॉर्मेशन सेंड की जाएगी उसका जो भी सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स और जो भी इंस्ट्रक्शन होगी वो होगा पाथ वेक्टर के थ्रू, BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल के थ्रू उसको इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर की जाएगी। अभी जो भी हमारे गेट हो गया और जो यूनिवर्सिटी कॉलेज एग्जाम हो गया उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या पूछा जाता है? डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम, मतलब इसका है रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और उसके बाद लिंक स्टेट OSPF ओपन शॉर्टेज पाथ फर्स्ट और पाथ वेक्टर और उसको बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ये सभी हम एक के बाद एक स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।